कथा है। एक समय नवमी सारणी में रहने वाले मुनियों ने कृपायुक्त हो संसार की भलाई की अभिलाषा से सूत जी से पूछा, हे सूत जी महाराज, भयंकर महाकाल स्वरूप कलयुग के आने पर बालक किस प्रकार से बहुत दिन पर्यंत जीने वाले होंगे, यह बताइए। सूत जी बोले कि द्वापर युग के अंत में भयंकर कलिकाल के आने पर शोक से व्याकुल चित्त होकर स्त्रियों ने सलाह किया, जीती हुई माता के आगे पुत्र क्यों मर जाते हैं। यह निश्चय कर इस बात को पूछने के लिए ब्राह्मणों ने श्रेष्ठ गौतम ऋषि जी के पास गए। विनय पूर्वक उनसे शीश नवाकर वे स्त्रियां सुखपूर्वक एकांत में बैठे हुए महात्मा गौतम जी के सामने बैठकर पूछने लगी। स्त्रियां बोली कि हे प्रभु, भयंकर इस कलिकाल के आने पर किस व्रत के प्रभाव से बालक जीवित रहेंगे, यह निश्चय कर बतलाइए। स्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर गौतम ऋषि जी बोले, जो मैं पहले सुन चुका हूं उसे तुम सब सुनो। गौतम ऋषि बोले कि महाभारत के समाप्त होने के पश्चात अश्वत्थामा ने बहुत सारे पांडवों के पुत्र को मार दिया था। उसमें पांडव बहुत दुखी थे। पुत्र शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के सहित ब्राह्मणोत्तम धौम्य के निकट पहुंची। द्रौपदी जी बोली, हे विप्रश्रेष्ठ, किस यत्न से पुत्र चिरंजीवी होंगे, यह बात हे द्विजोतम कृपा कर ठीक ठीक बतलाइए। धौम्य ऋषि जी बोले, पहले सतयुग में सत्य बोलने वाला, सत्य साधन करने वाला, सच्चाई के सब कार्य सिद्ध करने वाला, समदर्शी अर्थात सबको बराबर समझने वाला दयालु जीवितवाहक नाम के एक राजा थे। वे बड़े भाग्यशाली। द्रौपदी वह किसी समय अपना ससुराल में गाया और स्त्री सहित वहां रहने लगा। जो ऋषि थे, जो जीवितवाहन राजा थे, बहुत भाग्यशाली थे और बहुत दान उपदान भी करते थे। अपने ससुराल में गए, कुछ दिन के लिए रहने लगे। उस गांव में आधी रात को कोई स्त्री पुत्र शोक से व्याकुल होकर पुत्र के दर्शन से आशा नहीं करने से दुखित होकर करुणा पूर्वक रो रही थी। यह रोने की आवाज सुनकर जीवितवाहन राजा जो थे वहां पे पहुंचे और बुढ़िया को देखे कि रो रही है। हाय हाय, मुझ बुढ़िया के आगे मेरा जवान बेटा मरेगा। उसका इस प्रकार रोना सुनकर राजा का हृदय दृढ़ हो गया। राजा वहां जाकर बोले कि लड़की के मरने का हेतु कहो, क्यों तुम्हारा लड़का मरने वाला है, यह मुझे बताओ। वह बोली कि हे राजन, गरुड़ प्रतिदिन एक पुत्र को खाता है। वह दयालु राजा बुढ़िया के वचन सुनकर बोले कि हे माता, तुम सुखपूर्वक रहो, आज मैं गरुड़ के पास जाऊंगा। मैं पुत्रों को बचाने का विशेष यत्न करूंगा, तुम यहीं पे रहो। यह कहकर निर्भय होकर वह राजा जो जीवितवाहन है वहां गरुड़ के पास पहुंचे। गरुड़ जो है मांस खाने लगा। उस स्थान पर गया जहां पे गरुड़ बैठे हुए थे। राजा का शरीर का मांस जो है गरुड़ खाने लगा। यह अत्यंत तेजस्वी गरुड़ राजा के बाएं भाग का मांस खा चुका। तब दूसरे तरफ के मांस खाने के लिए राजा दाहिने तरफ घूम गए अपने आप। यह देखकर गरुड़ बोले कि आप किस देवता की योनि से पैदा हुए हैं, ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं है। इतना दिन से मैं मांस खाते आ रहा हूं, ऐसा कोई नहीं है जो एक तरफ मांस खा जाए हम और दूसरे तरफ अपने से घूम जाए। आप तो कोई महान व्यक्ति लगते हैं। हे सूरवीर, तुम मनुष्य नहीं हो, अतः अपना जन्म तथा कुल बताओ। यह सुनकर पीड़ा से दुखित हृदय वाले वह राजा बोले कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, आप अपने इच्छानुसार भोजन कीजिए और ऐसा प्रश्न मत कीजिए। यह सुनकर गरुड़ भोजन करना छोड़ दिए और आग्रह से राजा का जन्म और कुल पूछने लगे। राजा बोले कि मेरी माता सभ्या और पिता शालिवाहन है। मैं सूर्यवंशी जीतवाहन नामक राजा हूं। राजा के इस प्रकार की दयालुता देखकर गरुड़ शीघ्र बोले कि हे महाभाग, जो तुमको अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा बोले कि हे पक्षिंद्र, जो आप मुझे वर देते हैं तो मैं आपसे मांगता हूं कि यहाँ जितने पुत्रों को जितने मनुष्यों को आपने अभी तक खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे प्रभु, फिर आप मनुष्यों को मत खाइए, यही मेरी प्रार्थना है। और यहाँ पैदा हुए बहुत दिन तक सर्वदा जो भी व्यक्ति है जिए, ऐसा मैं आपसे मांगता हूं। धौम्य जी बोली, आनंद पूर्वक ऐसा वर देकर पक्षी के राजा गरुड़ स्वयं राजा के काम के लिए नागलोक प्रवेश किए। राजा के कहने पर कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मनुष्य हैं आपने खाए हैं, उसको जीवित कर दीजिए। उस सबको जिलाने के लिए गरुड़ जो है नागलोक गए।
नागलोक में जाने के बाद वहां से अमृत को वहां से लेकर के आए और हड्डियों के राशिभूत पर मृतकों के शरीर पर उस अमृत की वर्षा चारों तरफ किए। जितने भी खा करके हड्डी छोड़े थे उस पर वर्षा की अमृतों का। बाद में राजा की कृपा तथा गरुड़ की प्रसन्नता से वहां पर पहले से मरे हुए सब मनुष्य जी गए और राजा का शरीर भी दुगुना शोभमान होने लगा। राजा की दयालुता देख गरुड़ फिर बोले कि संसार की भलाई के लिए दूसरा यह वर देता हूं कि आज अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में सप्तमी से वर्जित शुभ अष्टमी तिथि है। उस शुभ तिथि में तुम प्रजाओं के जीवन के समान हुए हो, अतः हे वत्स यह दिन ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा। दुर्गा के मूर्ति भेद से प्रसिद्ध और तीनों लोक में पूजित अमृत के लाने में स्मृत यही जीवित पुत्रिका होगी। इस तिथि में जो वधु जीवित पुत्रिका की तथा कुश की बनाई हुई मेरी प्रतिमा की पूजा श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करेगा, उन बंधुओं स्त्रियों के सौभाग्य तथा वंश की वृद्धि निश्चित होगी। हे महाभाग, इसमें विचारणा अर्थात वास्तविक परीक्षा करने का विचार नहीं करना चाहिए। हे राजन, सप्तमी से वर्जित जिस तिथि में सूर्योदय हो उसी अष्टमी तिथि में व्रत तथा नवमी तिथि में दिन को पारण करना चाहिए। सप्तमी से युक्त अष्टमी तिथि में व्रत कदापि न करें, अन्यथा मनोरथ में हानि होती है और सौभाग्य का नाश होता है। राजा को यह वर देकर गरुड़ वैकुंठ को चले गए और राजा भी अपनी स्त्री के सहित अपने ग्राम को चले गए। हे देवी, अत्यंत दुर्लभ इस व्रत को मैंने तुमसे कहा, जिस व्रत के प्रभाव से पुत्र चिरंजीवी अर्थात बहुत दिन तक जीने वाले होते हैं। हे देवी, पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करो और पार्वती की पूजा करो तो अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। मुनि के इस वचन को सुनकर कौतूहल युक्त होकर सब ग्रामीण स्त्रियों को बुलाकर द्रौपदी ने व्रत किया। गौतम बोले कि किसी एक चिल्हनी ने इस प्रकार व्रत के प्रभाव से सुनकर अपनी सखी श्रृंगालिन अर्थात सियार से व्रत करने को कहा तथा उसने भी व्रत स्वीकार किया। बाद पीपल की शाखा पर बैठकर चिल्हनी जो है उसी वृक्ष के खोदले में रहकर श्रृंगालिन ने भी व्रत किया। चिल्हनी किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से कथा को सुनकर वृक्ष के खोदड़े में बैठी हुई अपनी सखी श्रृंगालिन से कहा, वह कथा कहने लगी। भूख से व्याकुल शरीर वाली श्रृंगालिन आधी कथा को सुनकर मृतकों से परिपूर्ण शमशान में चली गई। वहां शमशान में जाकर उस सियारिन ने इच्छा के अनुसार मांस को खाया और चिल्हनी बिना भोजन किए रात भर रह गई और प्रातः काल हो गया। बाद चिल्हनी ने गौशाला में जाकर नवमी तिथि में गो का दूध पीकर पारण किया। कुछ दिन बीतने पर दोनों मर गई और व्यापार करने वाले किसी एक धनाढ़ के घर दोनों का जन्म कन्या के रूप में हुआ। संयोगवश दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। उसमें श्रृंगालिन बड़ी और चिल्हनी छोटी हुई। संपूर्ण रक्षण से युक्त संपन्न उस चिल्हनी को पूर्व जन्म के सब वृत्तांतों का स्मरण रहा। बड़ी कन्या का विवाह काशी के राजा के साथ और छोटी कन्या जो है उसके मंत्री के साथ विवाह हुआ। ग्राह्यपंत अग्नि के साक्षित्व में हुआ। पूर्व जन्म के पाप के कारण रानी के जितने लड़के पैदा होते थे वह मर जाते थे। पूर्व जन्म की जाति स्मरण युक्त मंत्री की पत्नी जो है वसुमता ने 8 पुत्रों को पैदा किया और वैसे ही 8 पुत्र पैदा हुए। उन 8 को देखकर इसके ईर्ष्या कर वह राजा से बोली कि आप मुझे जीवित रहने देना चाहते हैं तो जिस रास्ते मेरे पुत्र गए हैं अर्थात मर गए हैं उसी रास्ते आप जो है मंत्री के पुत्री अर्थात मेरी बहन के पुत्रों को भी मार डालिए। इस बात को सुनकर राजा ने अनेक प्रकार से उन सबों का वध करवा डाला। फिर जीवित पुत्रिका के उन मरे हुए पुत्रों को जिलाया। किसी समय रानी ने उनके 8 पुत्रों का सिर काटकर बांस के बर्तन में रख मंत्री की स्त्री के घर भेज दिया। वहां के 8 सिर बहुमूल्य रत्न हो गए और अखंडित शरीर वाले उसके 8 पुत्र जीवित होकर घर चले गए। उन सबों को देखकर राजा की स्त्री अत्यंत विस्मित हुई और आकर छोटी बहन से पूछने लगी कि तूने किस व्रत को किया है जिसके तुम्हारे पुत्र मरकर भी बारंबार जी जाते हैं। मंत्री की स्त्री बोली कि मैं पूर्व जन्म की चिल्हनी थी और तुम श्रृंगालिनी थी और तूने व्रत रखकर उसका विधिवत पालन नहीं किया। हे बहन, इसी से तुम्हारे पुत्र नहीं जीते हैं और मैं अखंडित व्रत की हूं, इससे मेरे पुत्र अक्षय शरीर होकर जीते हैं। हे राजपत्नी, इस समय तुम भी व्रत को करो, इसके प्रभाव से तेरे पुत्र चिरकाल पर्यंत जीने वाले होंगे, यह मैं तुमसे सत्य कहती हूं। तब रानी ने उसकी यह बात सुनकर व्रत को किया। उस समय से अत्यंत शोभने वाले उनके अनेक पुत्र पृथ्वी पर राजा हुए तथा बहुत दिनों तक जीवित रहे। सूत जी बोले, यह सबका सौभाग्य बढ़ाने वाला दिव्य व्रत मैंने कहा, सब स्त्रियां पुत्रों को जीने की इच्छा से इस व्रत को करें। अब यह कथा समाप्त होता है। आप सब कथा सुने। अब आप एक बार प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की।
पार्वती माता की जय। आप सबको यह कथा कैसा लगा आप सब कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही कथा आप सबको मिलता रहेगा। अपने इष्ट मित्रों के पास आप सब शेयर करते रहिए। आप सबका कार्य सब शुभ हो, आप सबका पुत्र जो है चिरंजीवी हो, चिरकाल तक जिए। जीवत्वाहन भगवान की जय। धन्यवाद।